एक बाप अपने बहू और बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर उन दोनों की निर्मम हत्या कर देता है। जब पुलिस वाले इस हत्याकांड का खुलासा करते हैं तो बाप अपने जुर्म को कबूलता है और कहता है कि मैंने ही दोनों बहू और बेटे को मौत की नींद सुला दिया। वो दोनों मुझे काफ़ी परेशान करते थे, खाना टाइम से नहीं देते थे और उन्होंने मुझे एक एक रुपए को मोहताज बना दिया। बांदा में 13 जून को एक बाप ने अपने बेटे और बहू को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। वह अपने बहू और बेटे की हत्या करने के बाद फरार हो गया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। पहले तो इस हत्याकांड का कारण प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा था, लेकिन आरोपी कहता है कि बहू और बेटा उसे महीने से काफ़ी परेशान कर रहे थे, उसे खाना भी नहीं दे रहे थे और उन दोनों बहू बेटों ने उस पिता को एक एक रुपए का मोहताज बना दिया। नरैना थाना क्षेत्र के बरसाना मानपुर गांव के 13 जून को मनवा लोध, जिसकी उम्र 35 वर्ष और उसकी पत्नी चुनिया देवी, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, वो दोनों रात में खाना खाने के बाद घर के बाहर चारपाई पर सोने के लिए चले गए। देर रात मनवा के पिताजी देशराज, जिसकी उम्र 58 वर्ष ने को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त मनवा की बेटी बैजंती, जिसकी उम्र 12 वर्ष, जो कि छत पर सो रही थी, सुबह करीब 5 बजे वो छत से नीचे उतर कर आई तो उसने अपनी माँ का लुलुहान शव देखा। के बाद वो थोड़ी दूर गई तो थोड़ी दूर पर ही उसके पिता का शव पड़ा हुआ था। यह देखकर वह बच्ची चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी दौड़कर आए और उन दोनों के शव को देखकर पुलिस को सूचना दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही कई थानों की फोर्स और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह भी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक की टीम ने और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौका मुआयना किया और कई साक्ष्य कलेक्ट किए। इधर एसपी ने नरैना पुलिस के अलावा सर्विलांस की टीम को एक्टिव कर दिया। शुरुआत में हत्या की वजह प्रॉपर्टी का कारण लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की तो असली वजह सामने आई। पुलिस ने हत्या आरोपी देशराज को पकड़ा और उससे पूछा कि तुमने अपने इकलौते बहू और बेटे को क्यों मौत के घाट उतारा। तो देशराज पुलिस को बताता है, मनवा मेरा इकलौता बेटा था, मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी भी की। वह मुझसे 6 साल से अलग रह रहा था। मेरी पत्नी भी मेरा साथ नहीं देती है। बेटे और बहू ने मेरी सारी ज़मीन हड़प ली थी। मैं कैसे ज़िंदगी जी रहा था ये तो मैं ही जानता हूँ। मैं किस हाल में अपने वक्त को काट रहा था ये मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। वो लोग मुझे खाना भी नहीं देते थे और मेरी ज़िंदगी को
उन लोगों ने नर्क बना दिया था। देशराज कहता है कि मैं काफ़ी दिन से अलग खाना बना रहा था और मेरी 16 बीघा ज़मीन थी जिसको मैं बेचना चाहता था, लेकिन मेरे बहू बेटे और मेरी पत्नी उसको बेचने नहीं देना चाहती थी और बेटे ने उस ज़मीन पर स्टे भी लगवा दी। मैं थक गया था कि मेरे अपनों ने ही मुझको पराया कर दिया। देशराज के घर में 3 कमरे हैं। एक कमरे में देशराज रहता था और बाकी के दोनों कमरों में बहू बेटा और देशराज की पत्नी रहती थी। 12 जून की रात को देशराज ने खाना खाया और बिस्तर पर जाकर सो गया। वो करवटें बदलता रहा लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। देशराज अपने साथ जो व्यवहार हो रहा था उसकी वजह से काफ़ी परेशान था। इसी बीच रात तकरीबन 2 बजे देशराज ने कुल्हाड़ी उठाई और बेटे और बहू के कमरे की तरफ चल दिया। घर के बाहर आंगन में चारपाई बिछाकर सो रहे बहू बेटे पर देशराज ने ताबड़तोड़ वार किए। सबसे पहला वार उसने अपने बेटे के सिर पर किया, फिर बहू पर वार किया, जिससे वो दोनों काफ़ी लुलुहान हो गए और मौके पर दम तोड़ दिया। छत पर देशराज की पत्नी सो रही थी, लेकिन वो इस घटनाक्रम से बिल्कुल अनजान थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद देशराज घर से फरार हो गया। देशराज ने हत्या में यूज ली हुई कुल्हाड़ी को कैनाल बढ़िया के पास झाड़ियों में छुपा दिया और वह मध्य प्रदेश भाग गया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र और नरैनी के क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार के पर्यवेक्षक में दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया और आरोपी देशराज सिंह को जेल भेज दिया गया। क्या उस बाप ने अपने बहू बेटे की हत्या करके अच्छा किया या गलत, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जागरूक रहें, सचेत रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।